हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं यानी कि पुरस्कार हैं, उन सभी पुरस्कार के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से पुरस्कार हैं और उनको वितरण कौन करता है और उन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारत रत्न, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक या सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि के लिए ये भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके इस वीडियो में आपको जितने भी अवार्ड्स के बारे में बताया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप याद रखेंगे इसे। ठीक है, दूसरा है दोस्तों पद्म विभूषण, जो हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। और यह किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो देश में किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पद्म विभूषण या कोई भी अवार्ड जो है वह किस क्षेत्र में दी जाती है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे पद्म भूषण। दोस्तों, ये हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, पद्म भूषण। ठीक है, और इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देश में किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए, यानी कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये दोनों सेम क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पद्मश्री। दोस्तों, पद्मश्री जो है ये देश का चौथा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती है। ठीक, और इसे भी किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों जो हैं भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और किस क्षेत्र में दी जाती है? तो किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे परमवीर चक्र। दोस्तों, परमवीर चक्र जो है ये इसे भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय सैन्य बल के जवान यानी कि अधिकारी के द्वारा थल, जल एवं वायु में असाधारण बहादुरी प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे महावीर चक्र। दोस्तों, परमवीर चक्र जो है ये आत्म बलिदान या हम कह सकते हैं कि भारतीय सैन्य बल का जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है महावीर चक्र भारतीय सैन्य बल के लिए। इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय सैन्य बल के जवान या अधिकारी के द्वारा थल, जल एवं वायु में असाधारण बहादुरी प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय सैन्य बल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे वीर चक्र। दोस्तों, वीर चक्र है ये तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय सैन्य बल के जवान के लिए। ठीक है, और इसे भी भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे नोबल पुरस्कार। नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, और इसे किसके द्वारा दिया जाता है? तो नोबल फाउंडेशन के द्वारा, स्वीडन में इसका ऑफिस है, वहां के द्वारा नोबल पुरस्कार वितरित करी जाती है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है नोबल पुरस्कार? तो शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा व शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु ये नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है दोस्तों यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है इसे कौन देता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, जिसका ऑफिस है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो यह पुरस्कार जो वर्ष में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में
प्रदर्शित फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार को प्रदान करने वाला कौन है? तो यह है नेशनल अकादमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज। इसके द्वारा ग्रैमी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है और यह किस क्षेत्र में प्रदान की जाती है? तो संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए यह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, जिसका ऑफिस है फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में ख्यात है, जिसे जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जन संचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कई बार पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे जो थे, इन्होंने सबसे पहले बार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करी थी। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान करी जाती है? तो यह बुकर मैकोनल एवं पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी ऑफिस है ब्रिटेन में। ठीक है, वहां के द्वारा बुकर पुरस्कार प्रदान करी जाती है। दोस्तों यह किस क्षेत्र में दी जाती है? तो अंग्रेजों में ब्रिटिश, आयरिश एवं कॉमनवेल्थ के लेखकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर यह बुकर पुरस्कार प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार है यह कोलंबिया विश्वविद्यालय जो यूएसए में है उसके द्वारा प्रदान की जाती है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। तो इसे जो है भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार को भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और यह किसके क्षेत्र में या किस उपलब्धि में दी जाती है? तो महात्मा गांधी के 125वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के ढांचे पर है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसे भारतीय सांस्कृतिक संबंधी परिषद के द्वारा इसे वितरित किया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में वितरित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री वृद्धि के लिए किए गए विशिष्ट योगदान के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों इसे इंदिरा गांधी स्मारक निधि के द्वारा वितरण किया जाता है। ठीक है, और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं पुरस्कार को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है ये कलिंग फाउंडेशन के द्वारा, जिसकी ऑफिस है ओडिशा में, जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दी जाती है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और यह सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये तीनों जो है भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और तीनों को जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सुस्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला वीरता सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जीवन रक्षक पदक। दोस्तों जीवन रक्षक पदक जो है ये भारत सरकार के द्वारा ही दी जाती है और यह किस क्षेत्र में दी जाती है? तो डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरता पूर्ण कार्य के लिए यह जीवन रक्षक पदक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दी जाती है और यह देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय भाषा में
लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार के द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पे मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है इसे भी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ही प्रदान की जाती है और यह भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय या भाषा या अंग्रेजी में रचित साहित्य पर दिया जाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसे भारतीय औद्योगिक एवं वैमानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा वितरित किया जाता है और इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को विभिन्न वैज्ञानिक विधाओं के अंतर्गत शोध कार्य हेतु देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार यह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यानी कि भारत सरकार के द्वारा यह दी जाती है। भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चमेली देवी पुरस्कार। इसे मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। चमेली देवी पुरस्कार जो है इसे मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में दी जाती है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट उपलब्धि के लिए यह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसे खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह दी जाती है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी है खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ही इसे दी जाती है और यह खेल प्रशिक्षकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और यह विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह खेल विभाग के द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह दी जाती है। ठीक है, यह क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है पे मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी। ठीक है, यह खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह भी दी जाती है और यह रॉलिंग ट्रॉफी के अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, कुछ पुरस्कार जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।